श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजी अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम बाड़ा गांव में हैं और माड़ा गांव का ये रास्ता है, ये देखिए, जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। और इसी के माध्यम से हम अंदर जाएंगे और वहां पे जाके दर्शन करने वाले हैं व्यास जी के और गणेश गुफा और सरस्वती नदी के और भीम पुल के। तो आइए चलते हैं हमारे साथ। तेरी महिमा कितनी प्यारी प्यारी, हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाजी अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम माड़ा गांव में, और माड़ा गांव बद्री नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम जिस स्थान पर हैं, हमारे सामने ये क्षेत्रपाल घंटाकर्ण जी का मंदिर है, जो कि पूरा इस इलाके का यही क्षेत्रपाल है और बद्रीनाथ मंदिर का पूरा देख रेख यही करता है। और यह बहुत पौराणिक स्थान है और कहावत है कि इस स्थान पर आने से सभी की गरीबी दूर हो जाती। ये पाप मुक्त गांव है। यहाँ हर जगह जो होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप का वो होता है, लेकिन यह श्राप मुक्त, ये पाप से बिल्कुल परे है। यहाँ जो आता है तो उसके सारे कष्ट दूर होते हैं और यह पाप मुक्त स्थान है। और यहाँ पे बहुत पौराणिक स्थान यही है। और ये शिव भक्त थे और शिव भक्त ये कहलाए घंटाकर्ण। और सामने हमारे ये स्वर्ग का रास्ता वहां से जाता है और ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ गणेश गुफा मिलेगी और गणेश गुफा के दर्शन करेंगे। फिर हम व्यास गुफा के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे भीम पुल, वहाँ जहाँ से माता सरस्वती का उद्गम हुआ है, वहाँ के दर्शन करेंगे। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और अगर हम जा सकते हैं तो वसुधारा तक जाएंगे। और जैसी क्षेत्रपाल की मर्जी, जहाँ तक ये ले जाएंगे भेजेंगे, वहाँ तक हम जाएंगे। इनको प्रणाम करते हैं और यह बहुत अद्भुत स्थान है। यहाँ पर जब भी आए तो यहाँ दर्शन जरूर करें। हम आपको अंदर के दर्शन नहीं करा सकते हैं क्योंकि इसके कपाट 15 जून को खुलने वाले हैं, तो अभी तक कपाट नहीं खुले। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि माड़ा गांव में आने वाला हर श्रद्धालु यहाँ इस लालसा से आता है कि यह एक बहुत प्राचीन और दिव्य स्थान है और यहाँ पे साक्षात भगवान वास करते हैं। और यहाँ पर आने वाला कभी गरीबी का मुंह नहीं देखता है। और यहाँ पे बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं जो कि आपकी आंतरिक मनोदशा को ठीक करती हैं, आपके मनोबल को बढ़ाती हैं और आपके जीवन को एक नया रूप मिलता है। और इसलिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। और यह स्थान माणिक शाह का है और क्षेत्रपाल घंटाकर्ण का है, भगवान शिव का है। और यहाँ पे भगवान गणेश ने गुफा में बैठकर महाभारत की रचना करी। और व्यास जी का यहाँ आश्रम है जो कि बहुत ही प्राचीन है और यहीं पे व्यास जी ने महाभारत बोली और गणेश जी ने लिखी। और वेद व्यास जी ने यहीं पे हमारे वेदों को 4 भागों में बांटा। और यहीं पे सरस्वती माता का उद्गम स्थान है और यहीं स्वर्गारोही का मार्ग भी है और स्वर्ग जाने का रास्ता जिसे कहते हैं। तो यह ऐसा पावन पुण्य और दिव्य स्थान है।
यहाँ पर हर आने वाला इंसान यहाँ बार बार आने की उसकी अभिलाषा जागृत होती है और यहाँ पे वह बार बार आता है। दोस्तों, आप सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं, यहीं पे माता मूर्ति का मंदिर है और माता मूर्ति वह देवी हैं जो कि नर नारायण की माँ कहलाई हैं और यहाँ गांव वाले उन्हें पूजते हैं। तो यह ऐसा पवित्र स्थान है, यहाँ पे हर कण में शंकर है, कण कण में शंकर कहा गया है, हर कण में शंकर है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा है हमें लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को पहले से जानकारी प्राप्त हो सके और जब भी वह बद्रीनाथ आए तो किसी चीज़ की कठिनाई का सामना न करना पड़े और आसानी से यहाँ आ सके। और आप देख रहे हैं दोस्तों, यह विहंगम दृश्य है और यहाँ पर केशव प्रयाग कहा गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह सरस्वती नदी का कलकल करता जल है और आप ठीक सामने आप हमारे देखिए, ठीक सामने दाहिनी ओर अलकनंदा कलकल करती चली आ रही हैं, आप देख रहे हैं। और इधर से सरस्वती जा रही हैं और यहीं पे आपस में मिली जा रही हैं और इस जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये सरस्वती नदी का निर्मल धार आप देख रहे हैं और अभी हम उद्गम दिखाएंगे। तो यहाँ आप सरस्वती का मिलन देख रहे हैं अलकनंदा में और इसके आगे नहीं बढ़ पाई हैं और व्यास जी के कहने पर यहीं तक इनका अस्तित्व रहा। तो आप ये देखिए, जो अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है तो यहीं पर होता है। आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है और यहीं पे सरस्वती नदी का जो जल है वो जाके अलकनंदा में मिल जाता है, उसे केशव प्रयाग कहते हैं। तो यह बहुत ही प्राचीन स्थान है, तो आप इसके भी दर्शन करिए। और दोस्तों, इस समय हम माड़ा गांव के आगे भीम पुल आए और भीम पुल के आगे हम स्वर्गारोही मार्ग पे आए और आप हमारे पीछे ये देखिए, ये स्वर्गारोही मार्ग है और यहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता है। और इधर एक मंदिर है और ये सामने पहाड़ियाँ हैं जो चाइना को जाती हैं, चाइना का बॉर्डर है ये। और ये इतने अद्भुत पहाड़ हैं जिनको आप देख रहे हैं और ये यहाँ का लुत्फ उठाइए, इतने बढ़िया यहाँ के विहंगम दृश्य हैं, इनको आप देखिए। और हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, आप देखते रहिए हमारे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह एक विशाल गेट है और इस गेट के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे हम स्वर्गारोही मार्ग पर चल पड़ेंगे और यह वही स्वर्गारोही मार्ग है जिससे पांडव गए थे। ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े स्टेचू बनाए गए हैं, ये पिछले साल भी लगे थे, अभी इनका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये 5 पांडवों के स्टेचू बनाए गए हैं और यहीं आप देख रहे हैं ये सरस्वती नदी का जल है और ये जाकर के अलकनंदा में यह मिल जाता है। और यह देखिए, आप सामने देख रहे हैं पगडंडी जिसपे निर्माणाधीन कार्य हो रहा है और इसी रास्ते से स्वर्ग का रास्ता बोला गया है और यही रास्ता सतोपंथ तक जाता है, वसुधारा फॉल जाता है। सरस्वती नदी को पार करने के बाद इसी रास्ते से सशरीर पांडव स्वर्ग गए। दोस्तों, आप देख रहे हैं यह स्वर्ग का मार्ग है और स्वर्ग के मार्ग पे इसी रास्ते से जाते हैं। और आप सामने देख रहे हैं ये भीम शिला है और इसे भीम पुल कहते हैं। इसी शिला को उठा के सरस्वती नदी पर भीम ने रखा था, तब द्रौपदी ने इस नदी को पार किया था और इसी रास्ते से स्वर्ग के लिए प्रस्थान करी थी। लेकिन द्रौपदी कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, तो यह उनकी यहीं पे कहानी ख़त्म हुई थी। तो यह ऐसा पावन पुण्य स्थान है, आप देख रहे हैं साक्षात आप स्वर्ग में हैं और स्वर्ग कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम तो इसी स्थान को ही स्वर्ग मानते हैं। यह स्वर्ग के समान ही यह स्थान है और यह बहुत ही पावन पुण्य स्थान है और यहाँ पे मेरा तो बार बार आने का मन करता है।
मैं दूसरी बार यहाँ पर आया और यहाँ पे दर्शन किया, लेकिन मेरा वापस घर जाने का मन ही नहीं होता, लेकिन समय का अभाव है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और आप लोग दर्शन करिए हमारे साथ, देखिए कितना सुंदर विहंगम दृश्य है जो कि आप देख रहे हैं। और यहीं पहाड़ियों के पीछे चाइना का बॉर्डर है और यह देखिए स्वर्ग का रास्ता है और यहीं पे वसुधारा फॉल है। तो आप जब भी आएँ तो माड़ा गांव आएँ। ये देखिए त्रिपुर सुंदरी बाला का यहाँ पे मंदिर है, तो आप जब भी आएँ यहाँ पे दर्शन करें और दर्शन करने के बाद ही आप वापस जाएं, क्योंकि यहाँ पर हर जगह दार्शनिक स्थल जो हैं वो बहुत ही प्राचीन और पौराणिक हैं, तो उनके दर्शन किए बगैर अगर आप लौटते हैं तो आपका सारा तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आए तो आप यहाँ के समस्त स्थलों के दर्शन जरूर करें। हमारे साथ बोलिए गौरी नंदन श्री गणेश भगवान की जय, बद्री विशाल की जय, भोले बाबा की जय, क्षेत्रपाल घंटा कर्ण की जय, सरस्वती मैया की जय, भगवान वेद व्यास की जय। श्रीमन्नारायण